क्लास 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्रों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुनिए। आज आप जो कर रहे हैं वही तय करेगा कि आप 2 साल बाद टॉपर बनेंगे या फिर स्ट्रगल करेंगे। हर साल लाखों छात्र 12वीं में जाकर एक ही बात कहते हैं, काश मैंने 9वीं या 10वीं से सही प्रिपरेशन शुरू की होती, क्योंकि तब तक सिलेबस बहुत हैवी हो जाता है, समय बहुत कम बचता है, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और तब बदलना आसान नहीं होता। अभी आप क्या कर रहे हैं? स्कूल का होमवर्क, नोट्स बनाना, थ्योरी पढ़ना, और आपको लगता है कि प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? एमसीक्यू प्रैक्टिस लगभग नहीं के बराबर, स्पीड डेवलप नहीं हो रही, मिक्सड क्वेश्चंस का एक्सपोजर नहीं है। नीट और जेईई में आप कंपेट कर रहे हैं सीबीएसई की स्टूडेंट्स से, आईसीएसई की स्टूडेंट्स से, स्टेट बोर्ड टॉपर्स से, मतलब पूरे भारत के बेस्ट स्टूडेंट्स से। और अगर आपकी प्रिपरेशन सिर्फ स्कूल लेवल तक सीमित है तो आप पहले से ही पीछे हैं। टॉपर क्या अलग करता है? वह जल्दी शुरू करता है, रोज थोड़ा प्रैक्टिस करता है, अलग अलग प्रकार के सवाल हल करता है और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। अब एक सिंपल सवाल, अगर आप रोज सिर्फ 3 मिनट देकर 20 एमसीक्यूज सॉल्व करें तो क्या फर्क पड़ेगा? 1 दिन कुछ खास नहीं, 30 दिन इंप्रूवमेंट, 6 महीने एंड से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 2 साल टॉपर लेवल। इसी कंसेप्ट को आसान बनाया गया है क्विज जीनियस, जहां आपको मिलता है पूरे भारत के बोर्ड्स का मिक्स, नीट जेईई लेवल के सवाल, कम समय में प्रैक्टिस, रोज की कंसिस्टेंसी और सबसे खास बात, एक ही अकाउंट से बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैलिडिटी में 2027 तक। मतलब आप अभी से शुरुआत करें, प्रैक्टिस को दोहराएं, अपनी गलतियों को सुधारें, तो जब आप 12वीं में पहुंचेंगे आप पहले से ही स्ट्रांग पोजीशन में होंगे। टॉपर एक दिन में नहीं बनता, वह छोटी छोटी आदतों से बनता है। अब फैसला आपका है, अभी से शुरू करेंगे या बाद में पछताएंगे? अगर आप सीरियस हैं तो कमेंट में स्टार्ट नाउ लिखिए और फ्री सैंपल जरूर ट्राई कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक और सच्चाई समझिए, आज भारत में बहुत से छात्रों के लिए पढ़ाई सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि खर्च का भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। स्कूल की फीस अलग, कोचिंग की फीस अलग, किताबें अलग, टेस्ट सीरीज अलग और आने जाने का खर्च अलग। और कई परिवारों के लिए यह सब मिलाकर एक बहुत बड़ा आर्थिक दबाव बन जाता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, नीट, जेईई, ओलंपियाड या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा करे, लेकिन हर घर की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या अच्छी प्रैक्टिस सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिले जो महंगी कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं, या फिर ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है जिससे कम खर्च में भी सही और उपयोगी प्रैक्टिस मिल सके? यहीं पर क्विज जीनियस का महत्व समझ में आता है। यहां फोकस सिर्फ एक चीज पर है, कम समय में सही प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस और किफायती प्रैक्टिस। मतलब छात्र पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, लेकिन उसे ऐसी प्रैक्टिस मिले जो उसके दिमाग को परीक्षा के लिए तैयार करे। अक्सर ऐसा होता है कि छात्र पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह रोज लंबी प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए छोटा और नियमित प्रैक्टिस फॉर्मेट बहुत असरदार होता है। सिर्फ 3 मिनट, 20 प्रश्न और धीरे धीरे एक मजबूत आदत बन जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सिर्फ प्रश्न देना ही पर्याप्त नहीं होता, प्रश्नों का स्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर छात्र को सिर्फ आसान प्रश्न मिलेंगे तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन वास्तविक परीक्षा का स्तर नहीं समझ आएगा। अगर सिर्फ कठिन प्रश्न मिलेंगे तो छात्र निराश भी हो सकता है। इसीलिए सही प्रैक्टिस का मतलब होता है संतुलन। इजी स्तर के प्रश्न छात्र की बुनियाद मजबूत करते हैं, मीडियम स्तर के प्रश्न उसे कॉन्सेप्ट्स को लागू करना सिखाते हैं और हार्ड स्तर के प्रश्न उसे परीक्षा के दबाव और उन्नत सोच के लिए तैयार करते हैं। जब यह तीनों स्तर एक सही प्रणाली में मिलते हैं तब छात्र सिर्फ पढ़ने वाला नहीं रहता, वह समस्याओं को हल करने वाला बन जाता है। एक और बड़ी समस्या छात्रों के साथ ये होती है, वे एक ही विषय में अटक जाते हैं, कभी सिर्फ फिजिक्स,
कभी सिर्फ बायोलॉजी, कभी सिर्फ मैथ्स। लेकिन असली प्रतियोगी क्षमता तब बनती है जब दिमाग अलग अलग विषयों के बीच बदलना सीखता है। इसीलिए मिश्रित विषयों की प्रैक्टिस बहुत उपयोगी होती है। जब छात्र अलग अलग विषयों के प्रश्न देखता है तो उसका दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। उसे हर प्रश्न के साथ नया सोचने की आदत पड़ती है। यही आदत परीक्षा में काम आती है, क्योंकि परीक्षा में हर प्रश्न एक जैसा नहीं होता। मिश्रित प्रैक्टिस से छात्र का दिमाग लचीला बनता है, तेज बनता है और सही समय पर सही निर्णय लेना सीखता है। अब सबसे महत्वपूर्ण तरीका समझिए। रीड, थिंक, आंसर। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, यह आत्मविश्वास का आधार है। रीड का मतलब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। कई छात्र जल्दी में प्रश्न ठीक से पढ़ते ही नहीं और गलती कर बैठते हैं। थिंक का मतलब प्रश्न को समझना, कंसेप्ट को पहचानना और गलत विकल्पों को हटाना। आंसर का मतलब पूरे विश्वास के साथ सही विकल्प चुनना। जब छात्र इस विधि पर बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे अपने आप सही तरीके से काम करने लगता है। वह घबराता नहीं, सही सोचता है और आत्मविश्वास के साथ उत्तर देता है। बहुत से छात्रों को लगता है कि स्पीड और एक्यूरेसी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन परीक्षा में दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर आप बहुत धीमे हैं तो पूरा पेपर नहीं हो पाएगा। अगर आप बहुत तेज हैं लेकिन बिना सोचे तो गलतियां बढ़ जाएंगी। इसलिए सही प्रैक्टिस का लक्ष्य होना चाहिए, सही गति पर सही उत्तर। जब छात्र समयबद्ध प्रैक्टिस करता है तो उसका दिमाग एक सही लय पकड़ लेता है। उसे समझ आता है कौन सा प्रश्न तुरंत करना है, कौन सा थोड़ा सोचकर और किसे छोड़कर आगे बढ़ना है। यही असली परीक्षा की समझ है। एक और बात जो टॉपर्स को अलग बनाती है, वे दोहराव करते हैं। एक बार गलती हुई तो अगली बार वही गलती न हो, यही असली सुधार है। जब छात्र बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसे अपनी कमजोरियां समझ में आने लगती हैं। कहीं कंसेप्ट कमजोर है, कहीं गति कम है, कहीं पढ़ने की आदत गलत है। मई 2027 तक वैलिडिटी होने का सबसे बड़ा फायदा यही है। छात्र के पास समय होता है, दबाव नहीं। वह आज प्रैक्टिस करे, कल दोबारा करे और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाए। यही प्रक्रिया आत्मविश्वास बनाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र को ऐसा सिस्टम मिल जाए जो उसे रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस कराए और माता पिता को यह विश्वास मिल जाए कि उनका बच्चा बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इसका असर कितना बड़ा होगा। हर घर में एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई प्रतियोगी परीक्षा में नाम कमाना चाहता है। सपने सबके बड़े होते हैं, लेकिन साधन सबके एक जैसे नहीं होते। इसीलिए सस्ती और सही प्रैक्टिस की अहमियत और बढ़ जाती है। भारत का भविष्य सिर्फ नीतियों से नहीं बनेगा। भारत का भविष्य तब बनेगा जब हर छात्र को आगे बढ़ने का सही मौका मिलेगा। सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, सिर्फ महंगी कोचिंग में नहीं, बल्कि हर उस छात्र तक जो सच में मेहनत करना चाहता है। अगर एक छोटा सा सिस्टम छात्र को रोज 3 मिनट की प्रैक्टिस सिखा दे तो वही आदत धीरे धीरे उसका भविष्य बदल सकती है। और जब लाखों छात्र बेहतर बनेंगे तब देश भी आगे बढ़ेगा। तो फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे या सही प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे? क्या आप बिना दिशा के तैयारी करेंगे या एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्या आप दबाव में पढ़ेंगे या समझदारी से प्रैक्टिस करेंगे? निर्णय आज लेना है, परिणाम कल मिलेगा। अगर आप सच में सीरियस हैं तो कमेंट में लिखिए स्मार्ट प्रैक्टिस और फ्री सैंपल जरूर आजमाइए, ताकि आप खुद महसूस कर सकें कि सही प्रैक्टिस कितना फर्क ला सकती है।